क्लास 9 पिछली वीडियो में हम आपको संधि के भेद हमने बताए थे, तो उसमें हम आपको व्यंजन संधि के नियम समझा रहे थे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो अगला नियम है हमारा कि जब पहले पद के अंत में स्वर लिखित रूप में हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। कैसे होता है? उसमें दिया है कि लिखित रूप में, यानी स्वर मात्रा के रूप में हो। जैसे अ में अनु में ऊ जो है लिखित रूप में है और उसके बाद छेद यानी छ आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें च ऐड हो जाएगा और संधि करने पर हमारा जो शब्द बनेगा अनुच्छेद बनेगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया है आ प्लस छादन, आच्छादन। तो यह आ जो है लिखित रूप में है, यानी व्यंजन में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से है। तो यहाँ पर उसके बाद छ आया है तो संधि हो गई हमारी आच्छादन। अब इसके बाद में अगला नियम है, जब पहले पद के अंतिम वर्ण माँ के आगे उस दूसरे पद का पहला वर्ण अंतःस्थ यानी य र ल व या ऊष्म स श स और हा वर्णों के अतिरिक्त यानी इनसे अलग ये शब्द उसमें नहीं होने चाहिए कोई हो तो माँ के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। जैसे दिया है सम प्लस गम, तो सम में यानी अंत में क्या है, पहले पद के अंत में माँ आ गया है, उसके बाद ग आया है, तो यहाँ पर सम के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा, तो संधि हो गई हमारी संगम। ऐसे ही अहम प्लस कार, तो यहाँ पर माँ आया है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदल के संधि हो गई हमारी अहंकार। ऐसे ही अगला नियम क्या है, ना के स्थान पर ण हो जाना। ये क्यों होता है और कैसे होता है? री र श से आगे न का ण हो जाता है। ये देखिए पहले पद में चाहे ये बाद में आए, यानी पहले पद में या तो बाद में लास्ट में हो या फिर शुरू में हो, कहीं भी हो, री रा और शा, और बाद में आदि अंत में कहीं पर भी ना हो तो वो णा में परिवर्तन होता है। जैसे अब जो पहला नियम दिया है, उस पहला उदाहरण जो दिया है परि प्लस नाम, तो यहाँ पर रा आया है पहले पद के लास्ट में और जो है उसके बाद में ना आया है पहले ही, तो यहाँ पर ना के स्थान पर ना हो गया है, संधि हो गई परिणाम। ऐसे नीचे देखिए अगला उदाहरण है राम प्लस आयन, तो पहले पद में जो है माँ अंत में आया है, सॉरी रा जो है शुरू में आया है और आयन में ना लास्ट में आया है, यानी बाद में आया है, फिर भी यहाँ पर ना का णा हो गया है, संधि हो गई हमारी रामायण। ऐसे ही मर प्लस अन, तो रा पूर्व पद के अंत में आया है और ना लास्ट में आया है, फिर भी ये यहाँ पर मरण शब्द हो जाएगा। अब इसमें दिया है च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग और श श श के व्यवधान से णा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इन वर्गों के अक्षर आ जाते हैं और स और श आ जाते हैं, वहाँ पर ना का णा नहीं होता है। अब अगला नियम है हमारा स क श में परिवर्तन, तो ये कैसे होता है? सा से पहले आ या आ से भिन्न, यानी यहाँ पर आ और बड़ा आ से भिन्न यानी अलग हो तो सा का श हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है अभी प्लस सेक, अभिषेक। यहाँ क्यों है कि यहाँ पर जो अभी में ई की मात्रा है उसके बाद स आया है, तो ये आ और आ से भिन्न है, तो यहाँ पर स के स्थान पर शेख शब्द आ जाएगा, तो संधि हो गई हमारी अभिषेक। ऐसे नी प्लस सेद, तो यहाँ पर ई है और यहाँ सा आ गया है तो संधि हो गई निषेध। बी प्लस सम, तो यहाँ पर भी ई है और उसके बाद सा आया तो सा किस में बदल जाएगा, श में। तो इसके साथ ही आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे विसर्ग संधि के नियम।